नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिनव यादव। प्रियंका गांधी की आखिरकार आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को महासचिव पद के साथ ही पूर्वी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को यूपी की कमान देना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पूर्वी यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट आती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी बीजेपी के वोटों में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सेंधमारी कर सकती हैं। अपने अमेठी दौरे पर बहन प्रियंका के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बहन बहुत ही कर्मठ और सक्षम है। मेरी चाहत है कि वो चुनाव लड़ें। इसके लिए मुझे निजी तौर पर खुशी हो रही है। साथ ही राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए यूपी में गठबंधन के बारे में कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एसपी बीएसपी के साथ भी काम करेंगे। पूर्वी यूपी बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रियंका आगामी लोकसभा चुनाव में योगी को सीधी टक्कर देती नजर आएंगी। प्रियंका फरवरी के पहले हफ्ते में अपना कार्यभार संभालेंगी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी प्रियंका कांग्रेस पार्टी की रणनीति तय करने और उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार है जब पार्टी में उन्हें औपचारिक तौर पर बड़ा पद दिया गया है। प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि जाने पहचाने चेहरों में वो संभवतः एकमात्र ऐसी नेता होंगी जो विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर लगातार हमले बोल सकती हैं, लेकिन उन पर हमलावर होने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय वंशवाद के। क्योंकि चुनावी राजनीति में उन्होंने अब एंट्री की है तो वो अभी तक उन्हें घेरने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी की एंट्री से महिलाओं की भागीदारी के सवाल पर फिर से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान राहुल गांधी को सौंपी थी तब से सवाल उठने लगे थे कि क्या अपने प्रतिद्वंदी संगठन भाजपा आरएसएस की तरह यहां भी मर्दवादी वर्चस्व रहेगा। लेकिन अब फ्रंट पर प्रियंका गांधी के आने से इन सवालों में कोई खास दम नहीं रह जाएगा। कांग्रेस इन तमाम फायदों की ओर देख सकती है तो उसे कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गौर करने की बात है कि अभी तक गांधी नेहरू परिवार पर सबसे ज्यादा परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगे हैं, और अब प्रियंका गांधी को सीधे एक बड़ा पद दे देने से पार्टी के अंदर भले ही सवाल ना उठे, लेकिन विपक्षियों के पास हमला करने का एक और बहाना मिल जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी अभी तक सिर्फ अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सक्रिय रही हैं, लेकिन अब वो यूपी में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस में जान फूंकती नजर आएंगी। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि प्रियंका गांधी यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के कारण रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। यह बात भी सिद्ध है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। सोनिया गांधी के सक्रिय राजनीति से दूर होने और राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग उठने लगी थी। जाहिर है कि प्रियंका गांधी को यूपी भेजे जाने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, वहीं बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या यूं कहें कि प्रियंका गांधी सीधे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.